हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन 11th क्लास में कल अपन ने जे थॉमसन का जो ट्यूब का एक्सपेरिमेंट था वो देखा। और उस प्रकार से जब उन्होंने वह एक्सपेरिमेंट करा तो उसके बाद में उनका नाम सर जे थॉमसन के नाम से जाने लगा। पर जे थॉमसन इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि कहीं मेरी ये बेइज्जती ना हो जाए, क्योंकि वो यहाँ पे रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि वो एक साइंस क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब वो साइंटिस्ट हैं तो साइंटिस्ट क्या होता है, अपनी ही जो होता है उसको हमें शक के दायरे में होता है, ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि अब वो यही सोच रहे थे कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। क्योंकि उन्होंने जब अपना यहाँ एक्सपेरिमेंट करा था, जब कोई भी साइंटिस्ट जब इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करता है तो उनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बारे में बेटा सारे जितने होते हैं सब ये पूछते हैं कि जब आपने ये एक्सपेरिमेंट करा था कि जे थॉमसन ने जब रेस्ट ट्यूब आपने जब बनाई थी, जैसी बनाई है आपने, तो बेटा उन्होंने जब ये ट्यूब बनाई और उसके अंदर जब इस प्रकार का फ्लोरेंस उत्पन्न हुआ, जो चमक और ये सब जनरेट हुई, तो उनसे पूछा जाने लगा कि ये सब कैसे हुआ, इसके पीछे क्या लॉजिक है। लॉजिक भी तो आना चाहिए, क्योंकि जब हम साइंस की बात करते हैं तो क्यों 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 ऐसा चलता चला जाता है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। और यही सोचकर कि उन्होंने रुकने वाले नहीं थे, तो उन्होंने अपनी वापस से जो ट्यूब थी उस कैथोड ट्यूब को वापस से उन्होंने बनाया और फिर वापस उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करे। तो उन्होंने जो ट्यूब बनाई थी हमारी जे थॉमसन ने, उस ट्यूब को अपन वापस से यहाँ पे डिनोट करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने जो ट्यूब बनाई, यह ट्यूब बनाई उन्होंने, ये जनरेट करा। यहाँ उन्होंने क्या लिया था बेटा, कैथोड, यहाँ परफोरेटेड यानी छिद्र वाला क्या लिया था, एनोड। यहाँ पे उन्होंने एक क्या कनेक्ट करा था बेटा, इससे एक वायर लिया और इससे एक बैटरी कनेक्ट कर दी थी। ये बैटरी यहाँ पे इस प्रकार से उन्होंने यहाँ कनेक्ट करी थी, इससे यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया गया, माइनस चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज। ये क्या हो गया था हमारा कैथोड, क्या हो गया था बेटा, ये कैथोड। और बेटा ये क्या हो गया था, यहाँ परफोरेटेड थे, तो ये क्या हो गया था, एनोड। परफोरेटेड यानी छिद्र वाले, ये क्या हो गया, एनोड। ठीक है, यहाँ एनोड और ये क्या था, कैथोड। अब जब उन्होंने यह सोचा कि जब इसका पोटेंशियल जो था वो कितना था, लगभग 10,000 वोल्ट, यानी इतने वोल्ट के ऊपर अगर मैं कार्य करूँगा तो यह कितना है, बहुत खतरनाक होगा। क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, उसमें उनकी जान भी जा सकती है, खतरनाक होगा। तो फैराडे ने जिस प्रकार से उन्होंने खुद का एक्सपेरिमेंट में 10 से 20 सेंटीमीटर की इन दोनों कैथोड और एनोड के बीच की जो डिस्टेंस रखी थी, जो दूरी रखी थी बेटा, उन्होंने उसको क्या करा कि कम कर दिया, उसे कितना कर दिया, 10 सेंटीमीटर ही कर दिया, जिससे इतना जो हाई पोटेंशियल इसमें उत्पन्न हो रहा था वह उससे कंट्रोल हो गया। अब जैसे ही कंट्रोल हुआ तो उन्होंने यह देखा कि जो ये चमक दिख रही थी, जो हमें यहाँ चमक दिख रही थी, यहाँ पे उन्होंने क्या बनाया था, जिंक सल्फाइड का एक पर्दा बनाया था। यहाँ ये देखो बेटा, ये जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग है, यह कोटिंग आपको कर रहा हूँ। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे जिंक सल्फाइड की पूरी एक कोटिंग करी थी। यह इस प्रकार से ये पूरी कोटिंग हो गई थी। यहाँ जब इस प्रकार से ये कोटिंग हुई, तो जब ये कोटिंग हुई और इसमें पर्दे पर चला, तो उसमें उन्होंने यह देखा कि यहाँ से कुछ चल के यहाँ छिद्रों से यहाँ पे जाकर कोटिंग से वो टकराता होगा और कोई चमक उत्पन्न होती होगी। पीछे हमेशा यहाँ से देखा कि जो भी चमक दिख रही है वो कहाँ दिख रही है, पीछे दिख रही है। तो देखो अपन कैसे करते हैं, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी जो शेडो है, परछाई है बेटा, आपको पीछे नजर आ रही है, देखो बोर्ड के ऊपर पीछे नजर आएगी, यानी जो लाइट आती है वो सीधे मेरी इधर फोकस आती है और वो लाइट से चमक से मेरी जो शेडो है वो कहाँ बन रही है, पीछे की साइड में बन रही है। साफ नजर आ रही है आपको, कहाँ बन रही है वो, पीछे की तरफ दिखाई दे रही है ना। अब लाइट पड़ी आपको पीछे की तरफ दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या होगा कि जब इसमें यहाँ पे आपको लाइट दिखाई दे रही है तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी इस ट्यूब के अंदर जो इनर्ट गैसें भरी थी, और जब कोई ऐसी चीज़ होगी कि जो यहाँ से चलती होगी कैथोड से, और जो ये एनोड के परफोरेटेड छिद्र बने हुए थे, यहाँ पे जो छिद्र बने हुए थे यहाँ से निकलती होगी और यहाँ पे जाके इसकी जो जिंक सल्फाइड है कोटिंग, इससे जाके बेटा वो टकराती होंगी। अब जैसे इससे जाके वो टकराती होंगी और क्या करती हैं, वो चमक उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं, वो चमक टकराती हैं और इसकी वजह से हमारे पास में क्या होता है बेटा, ऐसा जोरदार फ्लोरेंस निकलता है।
तो जो रेस आई यहाँ पे, यानी इस कैथोड से जो रेस निकल रही हैं और उन्होंने एनोड के परफोरेटेड जो एनोड था उससे निकल कर यहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग से टकराकर जो फ्लोरेंस उत्पन्न हुआ, तो जो रेस आ रही थी कहाँ से आ रही थी? कैथोड से आ रही थी। इन्हें उनकी जो चमक भी, अभी मैंने आपको वही बताया था कि लाइट मेरे यहाँ पड़ रही है और मेरी शेडो कहाँ बन रही है? पीछे बन रही है। इसी प्रकार से जो रेस आ रही है वो रेस जब यूं सामने आ रही है और यहाँ से निकल रही है तो उसकी चमक भी कहाँ बन रही है? एनोड के पीछे बन रही है। यानी रेस कहाँ से आ रही है? कैथोड से आ रही है। इसी कारण से उन्होंने इन रेस को क्या कहा था? कैथोड रेस कहा गया था। क्या कहा गया था? कैथोड रेस गया था। तो द रेस कमिंग फ्रॉम कैथोड, दिस इज कॉल्ड ए कैथोड रेस। यानी जो रेस किरणें कैथोड से आती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैथोड किरणें कहते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास में क्या आई कैथोड रेस की, कि जो भी रेस होती है, द रेस मूविंग इज कैथोड फ्रॉम टू एनोड। यानी कहाँ पे जा रही हैं? फ्रॉम टू कैथोड से आती हैं। कहाँ पे आती है? वो कैथोड से आती हैं और एनोड पे जाती हैं। यानी जो भी फर्स्ट जो उसने कहा था कि कैथोड किरणें हमेशा कैथोड से चलकर कहाँ पे जाती हैं? एनोड के ऊपर। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी थी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? पहली प्रॉपर्टी क्या थी? द रेस आर मूविंग, द रेस आर मूविंग, द रेस आर मूविंग, ठीक है बेटा, फ्रॉम टू कैथोड। यानी कहाँ से चली वो? यानी जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज आई, द रेस आर मूविंग फ्रॉम टू कैथोड। ठीक आ गया बेटा। अब उन्होंने यह भी सोचा, यहाँ वो रुकने वाले नहीं थे, ठीक है, तो यहाँ से जो स्पार्क हो रहा है, जो इस प्रकार का स्पार्क हो रहा है, ठीक है, अब उसको और क्लियर कर लिया जाए। तो जो साइंटिस्ट थे वो चर्च में बैठे हैं, तो चर्च में आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जो लोग जाते हैं उनके गले में आपने हमेशा देखा होगा कि वो अपना एक लॉकेट पहनते हैं। उस लॉकेट में जो होता था उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस, जीसस क्रॉस, जो अपन यहाँ पे लगाते हैं। उनको उसने क्या करा कि जो यहाँ पे रेस थी, जो यहाँ कैथोड से चल रही थी इस प्रकार से, और यहाँ से निकलकर इससे जाके टकराई और यहाँ पे उसने फ्लोरेंस उत्पन्न किया था। तो उन्होंने क्या करा कि इन रेस के बिटवीन वो जो क्रॉस था, पेंडल था, उसे क्या कर दिया? रख दिया गया। अब जब ये रेस, अगर यहाँ पे क्रॉस रख दिया मैंने, सपोज अगर मैंने यहाँ पे क्रॉस रख दिया, इस प्रकार का क्रॉस होता है वो ऐसे, यहाँ ये क्रॉस रख दिया। जैसे अगर मैंने क्रॉस रखा तो ये जो रेस है यहाँ पे इस क्रॉस से टकराएंगी, तो इसकी शेडो कहाँ बनेगी? एनोड के ऊपर। अभी मैंने आपको बताया था कि लाइट आ रही है तो मेरी शेडो कहाँ बन रही है? पीछे बन रही है। तो इसकी शेडो यहाँ से जा रही है तो इसकी शेडो कहाँ बननी चाहिए? एनोड पर। तो इसकी शेडो कहाँ पे बनी? एनोड के ऊपर बनती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैथोड रेस हैं वो किस प्रकार चलती है? एक सीधी रेखा में चलती हैं। तो कैथोड रेस ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। तो कैथोड रेस, सेकंड हमारा पॉइंट क्या आया बेटा? कैथोड रेस ऑलवेज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। यानी हमेशा वो किस रूप में चलती हैं? सीधी रेखा में चलती है। बेटा मैं लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर इंग्लिश में, परंतु आपको हिंदी में बता रहा हूँ, तो आप उसको हिंदी में भी नोट कर सकते हैं। यानी कैथोड रेस हमेशा कैसी चलती हैं? ऑलवेज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। यानी अगर ये पेंडल होता और इसकी कहाँ पे बन रही है? शेडो कहाँ बन रही है बेटा? पीछे बन रही है, एनोड पर बन रही है। इसका मतलब अगर वो सीधी आती है, जैसे सूर्य की किरणें कोई प्रकाश आता है तो सीधे हमारे यहाँ पे आता है, और हमारी शेडो कहाँ बन रही है? पीछे बन रही है। देखो अभी भी दिख रही है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी पीछे बनती है, और ये प्रूव करता है कि जो कैथोड रेस होती हैं वो हमेशा कहाँ पे चलती है बेटा? सीधी रेखा में चलती हैं। जिस प्रकार से लाइट आती है, अब लाइट का देखो एक और कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो गया कि जब लाइट आती है तो जो रेस आती हैं, विकिरणें आती हैं, वो लाइट की वेलोसिटी से मूव करती हैं, आती हैं। वेलोसिटी यानी वेग, कितने वेग से आती है? प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी जो लाइट का वेग होता है, वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यानी जो लाइट की वेलोसिटी है, उसी वेलोसिटी से कैथोड रेस भी क्या करती हैं? मूविंग होती हैं, चलती हैं।
तो क्या होगा, तो कैथोड रेस मूव, क्या आएगा बेटा, कैथोड रेस, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया कि कैथोड रेस मूव, क्या आ गया बेटा आपके पास में, कैथोड रेस मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, यानी जो लाइट की वेलोसिटी होती है उसके ही प्रकार से कैथोड रेस भी चलती हैं, यानी जो वेग होता है कैथोड रेस का वो भी क्या होता है, प्रकाश के वेग के जो किरणें आती हैं उसी के समान होता है। ठीक है, अब उन्होंने एक बात फिर और ये सोची कि जो, ध्यान से समझना, जो ये रेस निकल रही हैं, जो रेस कैथोड से निकल रही हैं, क्या इनमें मास होता है, मास का मतलब द्रव्यमान होता है, भार होता है। तो उन्होंने क्या करा, इसको प्रूव करने के लिए एक फिरकनी आती है बेटा, जो अपन मार्केट में जाते हैं और बच्चे यूँ लेके खड़े हो जाते हैं और हवा में वो घूमती रहती फिरकनी। ठीक है, फिरकनी घूमती रहती, वो फ्रिक्शन लेस होती है, यानी घर्षण रहित फिरकनी होती, हवा आती है और वो रोटेट होना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, तो उन्होंने इसी प्रकार से यह सोचा कि अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्शन लेस फिरकनी यहाँ पे रख दूँ, या अगर इस बात को आप इस बात से समझो, है ना, तो उन्होंने क्या करा कि एक पेडल लिया, पेडल। अगर आपने बेटा कभी साइकिल चलाई है, साइकिल चलाते हो आप, ठीक है, जब आपने साइकिल चलाई है तो जब आप साइकिल पे बैठते हो तो अगर आप साइकिल के ऊपर जोर मारोगे, अगर आपने जोर लगाया तो साइकिल चलेगी, और आपने जोर नहीं लगाया तो क्या पेडल चलेगा, नहीं चलेगा। आपको मालूम है ना, अगर वो ऐसा है तो ऐसे रहेगा, चाहे मैं उस पेडल को हवा में रख दूं तो चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, अगर मैंने उसे धूप में रख दिया तो क्या पेडल चलेगा, नहीं चलेगा। यानी जब तक कि उसके ऊपर हम वजन भार नहीं लगाएंगे, यानी उसका मास होता है, जब तक उसके ऊपर भार नहीं लगेगा जब तक वो पेडल नहीं चलेगा। तो हम क्या करें, है ना, तो होगा क्या कि जैसे आपने भार लगाया तो पेडल क्या होगा, घूमने लग जाएगा। अगर उसमें भार होगा, आपके भार होगा तो वो घूमने लग जाएगा। इसी प्रकार से उन्होंने क्या करा कि अब इन कैथोड रेसों के बीच में, मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, अब इनके बीच में एक पेडल बना के अपन यहाँ पे रख देते फ्रिक्शन लेस। ये ऐसा, ये इस प्रकार से जो चक्री होती है, इस पेडल को मैंने यहाँ पे रख दिया, उन्होंने इस कैथोड रेस के बिटवीन रख दिया। ठीक है, अब इसी को उदाहरण देखो, यदि आपको कोई सनलाइट आ रही है, जो सनलाइट आ रही है तो क्या वो आपको इफेक्ट करती है क्या, परंतु अगर किसी ने आपके ऊपर पत्थर मारा तो आपको लगेगा। इसी प्रकार आपने एक शाहरुख खान और काजोल की पिक्चर भी देखी होगी बेटा, जिसमें शाहरुख खान क्या करता है कि काजोल को धक्का दे देता है और गिर जाती है। तो काजोल क्यों गिर गई, क्योंकि उसमें मास था। अगर वो धक्का दे रहा है और गिर गई तो उसमें मास था। जैसे कोई आत्मा आती है और आत्मा आ रही है और वो निकल गई, आपको मालूम पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार से इसको सिद्ध करने के लिए कि मास है या नहीं, तो अगर इसमें मास होगा तो पेडल घूमेगा, अगर मास नहीं होगा तो पेडल नहीं घूमना चाहिए। जब उन्होंने इस पेडल को इस पे रखा और ये कैथोड रेस यहाँ पे इस प्रकार से, ये कैथोड रेस इसके ऊपर क्या हुई बेटा, आपतित हुई, यानी अप्लाइड हुई। जैसे कैथोड रेस के बीच में हमने इसे रखा तो क्या हुआ कि ये पेडल था, ये घूमने रोटेट होना प्रारंभ हो गया। यानी अगर कोई चीज़ मास होगी तो वह क्या करेगी, आपको लगती है, उसी प्रकार से इसको भी लगी और ये रोटेट होने लग गया। अगर इसमें मास नहीं होता तो ये रोटेट होता क्या, नहीं होता। जैसे शाहरुख खान ने धक्का दिया था तो उसके पास में मास था, इसलिए वो क्या हो गया, गिर गई। ठीक है, अब इसी प्रकार से जब यहाँ कैथोड किरणें इस पेडल से टकराई तो पेडल क्या हुआ बेटा, घूमने लग गया। तो जैसे पेडल घूमने लगा, है ना, पेडल जैसी रेस ने इसे हिट करा, पेडल क्या हुआ बेटा, जोर जोर से इसे घूमने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेस है इसमें कई पार्टिकल्स होंगे। क्या होते हैं कि जो रेस है उसमें पार्टिकल्स होंगे जिनका कोई ना कोई मास होगा। क्या होगा, वो वही पार्टिकल्स जिनमें मास है वो इस पेडल को क्या कर देंगे, घुमा देते हैं। तो क्या होगा बेटा, हमारे पास में कैथोड रेस कंटेन्स पार्टिकल्स, दे हैव मास। तो क्या होता है, कैथोड रेस में पार्टिकल्स होते हैं। तो हमारे पास में फोर्थ पॉइंट हो गया कि कैथोड रेस होती है तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, मास होता है। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट जो इसका था कि कैथोड रेस में
क्या होता है, मास होता है उनके पार्टिकल्स में। तो कैसे लिखेंगे अपन बेटा इसे कि कैथोड रेस कंटेन्स, फोर्थ पॉइंट क्या होगा, कैथोड रेस कंटेन पार्टिकल्स दैट हैव मास, यानी उनके पास में क्या होता है, मास होता है। ये भी प्रूव कर दिया कि जो कैथोड रेस होती है और कैथोड जिन पार्टिकलों से मिलकर यानी जिन कणों से मिलकर बनी है उसमें मास होता है। आगे और अपन इसके स्ट्रक्चर जो प्रॉपर्टीज हैं और पढ़ते हैं।